रबी शनेडर खोई हुई दुनिया में वो पुकारती हुई आवाज है जो आज बनी नौ इंसान को मसीह की तरफ इशारा देती है। अजीजों, ये साल के वो खास दिन हैं जिनमें हम यीशु मसीह के वसीले से मिली हुई आज़ादी और रिहाई के फसा की ईद मनाते हैं। खुश आमदीद और आज के प्रोग्राम से लुत्फ उठाएं। मेरा नाम रबी शनेडर है। यहूदी यस्सु का खोज में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम को आप एंजॉय करेंगे और मैं आपको बराह रास्त यस्सु की यादगारी की उस फसा में ले जाऊंगा जिसे मैंने 2017 में रिकॉर्ड किया था। मैं इस फसा की इबादत के मुख्तलिफ अनासर में से गुजर कर आपकी ज़िंदगी में आज उसके इतलाक पर बात करूंगा। मेरे ख्याल में आप वाकई इससे लुत्फानंदोज़ होंगे। अजीज़ों, ये पूरी दुनिया में सबसे कदीम मजहबी रस्म है। फसा दुनिया की सबसे पुरानी ज़ियाफ़त है। इस अहम नशरियात में हमारे साथ रहें। मेरे सामने देखें, मेरे पास वो तमाम चीज़ें हैं जिनमें हम अभी शिरकत करेंगे, जैसा कि हम मसीही फसा में शिरकत करते हैं। अब बाज़ लोगों के लिए मसीह का फसा नया और बाज़ के लिए पुराना लफ्ज़ है। जिस तरतीब से हम इसे अंजाम देंगे वो सेडर है और सेडर का मतलब तरतीब है। जो किताब ये तरतीब बताती है उसका नाम है हागाडा, यानी बताना। क्योंकि मसीह के फसा की कहानी का सबसे आला रुख अब गौर से सुने ये है कि किस तरह खुदा ने अपने लोगों को अपने कवी हाथ को बढ़ाकर रिहाई दी। हालांकि खुदा बाप ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से 3600 साल पहले रिहाई दी, वो आज भी यशुआ बादशाह के वसीले से वैसे ही काम करता है। याद रहे कि यस्सु ने फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अजीजों, ये आज़ादी और रिहाई का जश्न है। पौलुस ने ग्रंथियों की किताब में बताया कि जो बातें इब्रानी बाइबल में हमारे लिए रिकॉर्ड की गईं वो सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं जिनके साथ ये पेश आया था, बल्कि वो हमारे लिए भी लिखा गया, आप और मैं जो लोग आखिरी ज़माने के कहलाते हैं। बस जब हम रिहाई के वो काम जो खुदावंद ने कदीम इसराइल के साथ किए, वो जोरदार काम जो उसने किए, वो काम जो खुदावंद ने इसराइल को रिहाई देने के लिए किए, कलीसिया सुने, वो आज हमारे लिए खुदावंद के किए हुए कामों की नबूवत थी। क्योंकि रिहाई के जिन कामों का जिक्र हम लोग खरूज की किताब में पढ़ते हैं जो फसा से मुंसलिक हैं, अजीजों, वही सच्चाइयां दरअसल यस्सु मसीह की इंजील में उसी तरह पाई जाती हैं। मुझे इस तरह से कहने दें, खरूज की किताब में रिहाई के तजुर्बे की बातों की यस्सु बादशाह ने इब्तदाई सूरत में मुनादी की। आप जरा इस बात पर इस तरह से गौर करें, एक बार फिर देखें फसा का तजुर्बा जिसे हम खरूज की किताब के अंदर पढ़ते हैं। वो एक बेऐब बर्रा था। बनी इसराइल को उनके यहोवा खुदा ने हिदायत की कि वो एक बेऐब बर्रा लें और फिर उस बर्रे को ज़बा करें। ऐसा नहीं कि वो बर्रे को घर के पीछे ले जाकर ज़बा करें जहां उनका खानदान इस खौफनाक वाक़े को देख ना सके। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि खुदा का हुक्म था कि खानदान का हर फर्द बर्रे को मौत के हवाले करने में अपना हिस्सा अदा करे। और नोट करें कि बर्रा हर खानदान के घर का एक हिस्सा था, क्योंकि इससे पहले कि वो बर्रे को मौत के हवाले करें उसे चंद दिन घर में रखकर उसके साथ एक रिश्ता कायम करना होता था। और अजीजों, मौत के घाट उतारे जाने वाले बर्रे का खून लेकर दरवाजों की चौखटों पर लगाया जाता था। और देखें, खुदावंद ने फरमाया, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र से होकर गुजरूंगा और उन तमाम घरों को छोड़ता जाऊंगा जिनकी चौखटों पर खून लगा होगा। बस जैसे मैंने ये बयान खत्म किया है, आप इस पर गौर करें। यस्सु मसीह ने जो मुनादी की, दरअसल उसका मुकाशफा इब्तदाई सूरत में खरूज में मौजूद है। किस तरह
जिस तरह यस्सु खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, जिसका खून बहाया गया ताकि हमें मुआफी मिले और हमारा कफारा हो। और अजीजों, अब देखें, कदीम फसा का बर्रा भी ऐसा ही था, इसलिए इसका इतलाक आज हम पर होता है। मुकाशवा की किताब में मसीह की खिदमत से मुंसलिक किसी भी चीज से बढ़कर मसीह को जिस चीज से ज्यादा जोड़ा गया है, अब सुने, वो ये है कि वो खुदा का बर्रा है। इसलिए मुकाशवा की किताब में मुकद्दस यूहन्ना 29 मर्तबा उसे खुदा का बर्रा कहता है। देखें, अगर जो मैं कह रहा हूं आपको उस पर कोई शक है तो मैं आपसे कहूंगा कि पहला कुरिन्थियों 5वें बाब की 7वीं आयत पर गौर करें। इस हवाले में पौलुस हमसे कहता है, यस्सु मसीह हमारा फसा बना। क्या अब ये वाजे हो गया? और फिर वो फरमाता है, इसलिए वो मसीहियों और यहूदियों और गैर अक़वाम को यकसां लिखता है, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। पस आओ हम ईद करें। पस फसा की ईद में खुशामदीद, जैसा कि हम यस्सु बादशाह की शान में इसे मनाते हैं। अब नोट करें, मैं या अंगूर का रस। कदीम रिवायत के मुताबिक हम फसा के प्याले में 4 बार पीते हैं। अब हम इसकी निशानदेही करना चाहते हैं कि सिर्फ 1 या 2 मर्तबा नहीं बल्कि 4 बार, क्योंकि अजीजों 4 बार पीने की एक वजह है, और इसकी वजह खरूज की किताब के 6 बाब की 6 और 7वीं आयत में दर्ज है। हम बनी इसराइल को रिहाई दिलाने वाले यहोवा के हाथ और जलाल की 4 सिमतों से मुतल्लिक पढ़ते हैं। और अजीजों, ये भी कि आज ये आपके और मेरे लिए भी है। खरूज 6 बाब की 6 और 7वीं आयत सुने, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जिसमें खुदा की नजात के 4 नुकात यके बाद दीगरे बयान किए गए हैं। हम पढ़ते हैं, खुदावंद आगाज करता है, मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा। ये खरूज 6 बाब की 6 आयत है। इसमें पहला बयान है, मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा। क्या ये जानना शानदार नहीं? अगर आप इस वक्त बोझल हैं तो ये आपकी तकदीर नहीं, क्योंकि खुदा इस दुनिया में अपने बेटे यशुआ निजात दहिंदा के वसीले आया ताकि हमें हमारे बोझ से रिहाई दिलाए। यशुआ ने क्या फरमाया? ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यस्सु ने फरमाया, पानियों के पास आओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ। जानता हूं तुम प्यासे हो और तुम्हें इनकार नहीं मिलेगा। जब हम तारीकी में रोते रहे, मैंने एक एक आंसू महसूस किया। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि मैं तुम्हारे आंसुओं के लिए मुआ। वो कल, आज और अब तक यकसां है। फिर हम खरूज 6 बाब को पढ़ना जारी रखते हैं। 6 और 7वीं आयत लिखा है, मैं तुम्हें उनके बोझों से निकाल लूंगा और मैं तुम्हें आजाद करूंगा। नए अहदनामे में मेरा पसंदीदा हवाला है जब यस्सु ने फरमाया कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे, और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और यशुआ के वसीले से हम मुकम्मल आज़ादी पाते हैं। ये बदतदरीज होता है, ये एकदम नहीं होता। हम ज्यादा और ज्यादा के लिए जोर मारते हैं, उसके साथ हम आज़ाद होते चले जाते हैं और वक्त आता है कि हम वाकई आज़ाद हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं खरूज 6 बाब की 6 आयत में खुदावंद फरमाता है कि मैं हाथ बढ़ाकर तुम्हें रिहाई दूंगा। देखें, लफ्ज आजादी फिदिये के असूल से मिलता है। आप ये देखें कि खुदा ने इसराइलियों को अपने लिए वापस खरीदा। आप सिर्फ खोई हुई चीज वापस ले सकते हैं। खुदावंद ने बर्रे के लहू से इसराइल को रिहाई दिलाई, और उसी तरह से अजीज़ों उसने आपको आज़ाद किया। उसने शैतान की गुलामी से आपको इब्लीस के बंधनों से आज़ाद किया और अपने खून से खरीद लिया। और फिर आखिर में खरूज 6 बाब की 7वीं आयत में हम रिहाई की चौथी इलामत देखते हैं। इसका ताल्लुक मैं की 4 गिलासियों में से पीने से है। हम यूं पढ़ते हैं, मैं तुम्हें ले लूंगा कि तुम मेरी कौम बन जाओ। लिखा है, मैं तुम्हें ले लूंगा कि तुम मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हें ले लूंगा।
और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। यहां खुदा की मोहब्बत को महसूस करें। हम मैं का प्याला पीते हैं। ये किडुश या तकदीस का प्याला है। हम उसकी पाकीज़गी का ऐलान करते हैं। मैं चाहता हूं आप मेरे पीछे दोहराएं। बारुख अता अदोनाय एलोहीनु मेलख हाओलम बुर्रे प्री हगाफन। ए खुदामंद हमारे खुदा, कायनात के बादशाह, जिसने मैं का फल पैदा किया है, ए बाप तेरी तारीफ करते हैं और तुझसे मोहब्बत करते हैं। अजीजों, ये वक्त जश्न फसा मनाने का है, जब यीशु ने अपने शागिर्दों से ये फरमाया कि ये मेरे खून का वो अहद है जो बथेरों के लिए बहाया जाता है। तो वो ये फरमा रहा था कि उसकी कुर्बानी जबर से रिहाई और मुआफ़ी का हतमी फैसला है। आइए खुदा बाप की मोहब्बत का जश्न मनाएं जो फसा के जरिए हम पर जाहिर हुई, जैसा कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए खास तौर पर कुर्बान कर दिया। अस्तिस्ना 16:16 जब आए तो खुदावंद के हजूर खाली हाथ ना आए, यानी फसा की ईद में जब आए हमें जरूर कुर्बानी देनी होगी, जैसे उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया है। आपका खसूसी तोहफा यहूदी यीशु का खोज के सिलसिले में हमें इस काबिल बनाता है कि हम इस मरती हुई दुनिया को फसा की और नूर की कहानी जो यीशु मसीह है सुना सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए आज के प्रोग्राम की तरफ वापस चलते हैं। आज रात फसा की याद के खाने के दौरान मैं 2 मरतबा अपने हाथ धोऊंगा। और देखें, ये दोनों रस्मी हैं, लेकिन जब मैं पहली मर्तबा अपने हाथ धोऊंगा तो वो तमाम यहूदी लोगों के लिए खाना खाने से पहले ये एक रिवायत है। और आज शब को थोड़ी देर बाद हम एक बार फिर से हाथ धोएंगे, और दूसरी बार जब हम हाथ धोते हैं तो वो फसा की याद में खाने के लिए होगा, और वहां पर कोई बहुत बड़ी बात होगी जिसका इतलाक आपके ईमान और यस्सु पर होता है। लेकिन दूसरी बार हाथ धोने से पहले मैं अपनी रिवायत के एहतराम में रस्मी तौर पर हाथ धोने से आगाज करता हूं, ताकि मेरे हाथ साफ हो जाएं और इसके बाद हम खाने को छू सकते हैं। अब हमारे हाथ साफ हैं और हम फसा के खाने के पहले अंसर को लेते हैं। ये पार्सले है और इसे कार्पस कहते हैं, और बेशतर औकात इसे कदीम दौर में खाने से पहले खाते थे। लेकिन फसा पर इसे खाने का हक मतलब है कि मैं इस कार्पस को लूंगा। ये पार्से है जिसे मैं नमकीन पानी में डबोता हूं, और याद रहे कि ये नमकीन पानी है। ये नमकीन पानी उस समुंदर की इलामत है जिसे खुदा ने 2 हिस्सों में कर दिया, यानी वो माफूकुल फितरत तौर पर इसराइलियों को बचा लाया। और मैं इसे एक मर्तबा डबोऊंगा। ये उस नौखेज और हरे भरे इसराइल के लिए है जिसने मिस्र से निकलते हुए जन्म लिया ताकि खुदा की कौम बन सके। लेकिन फिर मैं इसे दूसरी मर्तबा डबोऊंगा। दूसरी मर्तबा मैं इसे मिस्र के लिए डबोऊंगा, और फिर देखें, दूसरी मर्तबा मैं इसे मिस्र के लिए डबोऊंगा जिन्होंने उनका समुंदर तक
ताकुब करने की कोशिश की, लेकिन जब मिस्रियों ने इसराइलियों का समुंदर तक ताकुब किया कि उन्हें पकड़ लें तो क्या हुआ, तो देखें हम सब इस वाक़े से पूरी तरह वाकिफ हैं। समुंदर ऊपर आ गया और क्या हुआ, उसने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। वाह! क्या आप खुदा का शुक्र कर सकते हैं जिसने आपको दुश्मनों से बचाया और आपकी हिफाजत की? मेरे पास एक खास रुमाल है। इसे कहते हैं आफिकॉमन। इस रुमाल में 3 खाने बने हुए हैं। आप एक खाना देख सकते हैं और यहां दूसरे हिस्से में एक और है मात्जा, और फिर तीसरा खाना है जो मात्जा का तीसरा हिस्सा है, और फिर यादगारी फसा के खाने का ये इंतहाई पुरस्रार अंसर है। इस पुरस्रार रस्म की बहुत सी तौजीहात हैं जहां से ये पुरस्रार रस्म आई, लेकिन एक चीज यकीनी है और वो ये है कि यादगारी फसा में इस नुक्ते पर यस्सु के वक्त से 2000 साल कबल मात्जा के दरमियानी खाने हैं, और आप ये याद रखें 1, 2, 3 मात्जा का दरमियानी टुकड़ा हटा दिया जाता है। और अब इस रोटी को देखें, इस पर निशान है जिस तरह यस्सु की कमर पर कोड़े मारे गए, जिस तरह से उन्होंने यस्सु के हाथों और पैरों को छेदा और फिर नेज़े से उसके पहलू को छेदा, और फिर पाक रोटी को तोड़ा जाता है। और याद रखें कि यहूदी लोगों ने सैकड़ों साल तक कैसे ही किया। और फिर आधी मुकद्दस रोटी को रुमाल में वापस रखा जाता है। और फिर दूसरा आधा लेकर सफेद कितानी कपड़े में लपेटा जाता है। आपको याद होगा कि बेशतर औकात यहूदी लोगों को इसी कपड़े में लपेटकर दफन किया जाता था। और फिर मुकद्दस रोटी को कितानी कपड़े में छुपाया जाता है, और मैं इसे छुपाऊंगा, हालांकि आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन रिवायती तौर पर हम वाकई अंदर जाकर इसे किसी तकिए, कुशन या किसी और चीज के नीचे छुपा कर रख देते हैं। और फिर हम रात को यहां दोबारा आकर इस पुरस्रार रस्म के मुतालिक सब कुछ दिखाएंगे कि आखिर ये रस्म होती क्या है। फिर से मुकद्दस रोटी मात्जा को देखें। देखें, ये गुर्बत और अजियत की इलामत है। ये हमारे बुजुर्ग सरजमीन मिस्र में बतौर गुलाम खाया करते थे। आज रात हम उनकी मुसीबतों और मुश्किलात को जो उन्होंने बर्दाश्त की याद करते हैं। अब अजीजों, गौर से सुने। हम फसा की कहानी सुनते हैं। आपको याद होगा कि मैंने फसा के यादगारी खाने का रहनुमा किताबचा दिखाया था जिसे हगाडा कहते हैं, और सबसे अहम हिस्सा कहानी सुनाना है। हगाडा का मतलब भी यही है। अब जैसा कि मैं कहानी सुनने के हिस्से में बढ़ता हूं, हमारे पास एक गीत है जो हम गाते हैं, और हमारे गीत के बाद अक्सर 4 सवालात होते हैं, और गीत कुछ इस तरह से है। Manishtana halayla hazeh mikol halelot। और इसका क्या मतलब है? ये इब्रानी है, और इसका मतलब है कि आज की रात क्यों मुख्तलिफ है, जिसमें हम फसा का जश्न मनाते हैं, दूसरी रातों से क्यों अलग है। और बच्चों में एक बच्चा ये 4 सवालात पूछता है। हम ये पाक रोटी क्यों खाते हैं?
हम क्यों डुबोते हैं, ये वो 4 सवालात हैं। हम कड़वी जड़ी बूटियां खाते हैं और हम इस तरह क्यों आराम करते हैं जैसे कोई बादशाह हो। यहां पर मेरे पास एक तकिया है और ये तकिया पाक फसा का एक हिस्सा है, और इसकी वजह यह है कि हम चूंकि गुलाम नहीं रहे इसलिए जश्न मनाते हैं। अब हम आजाद हैं। खुदा बाप ने हमें आजाद किया है, यहोवा ने आजाद किया है, और अब हम तकिए के साथ टेक लगाकर खुशी मनाते हैं। हालेलुया, बादशाहों की तरह। तो मैं फसा से मुतालिक बहुत सी बातें बता सकता हूं। जिस तरह खुदा ने इसराइल को चुना, उसने आपको चुना। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने इसराइल को इसलिए नहीं चुना कि वो दूसरे लोगों से मुमताज थे, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वो मोहब्बत करता है। अजीजों, क्या आप जानते हैं कि खुदा ने आपको चुना है? खुदा ने आपको चुना है। आप यसु को हादसाती तौर पर प्यार नहीं करते या उस पर ईमान नहीं रखते, बजाय इसके आप उसे प्यार करते हैं क्योंकि उसने प्यार किया। यसु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। इसलिए उससे मोहब्बत करते हैं क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत की। जिस तरह खुदा ने रूए जमीन के तमाम लोगों में से इसराइल को बतौर अपने लोग चुन लिया, उसी तरह आप में से उनको चुना जो यसु को जानते और प्यार करते हैं। इसीलिए आप उसे जानते और मोहब्बत करते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी रूह और खुदावंद की कुव्वत से मुतहरिक है। खुदा ने आपको चुन लिया। मुकद्दस पौलुस इफिसियों की किताब में फरमाता है, बनाए आलम से पेशतर। हालेलुया, बनाए आलम से पेशतर। बड़ी खूबसूरत बात है कि फसा सिर्फ वही नहीं जो 3500 वर्ष पहले खुदा ने इसराइलियों के साथ किया, बल्कि ये वो भी है जो यसु आज हमारी जिंदगियों में करता है। आइंदा हफ्ते हम फसा की यादगारी के खाने की मजीद गहराई में जाएंगे कि आपकी जिंदगी में इसका इत्तलाक और मकसद क्या है और कैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत की। देखिए, फसा साल में शादमानी का वक्त है और हम आजादी का जश्न मनाते हैं। यहूदी लोग एक दूसरे को ये कहकर मुबारकबाद देते हैं, खाक सा मैख, यानी आपको इसकी मुबारक हो। बाइबल के वक्तों से पहले जब हम फसा का जिक्र पढ़ते हैं, जो कि दूसरा तवारीख के 35वें बाब में दर्ज है, कि हैकल में बेपनाह हदिये लाकर खुदा की शुक्रगुजारी की जाती थी। मैं साल के इस वक्त में मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि उसने जो कुछ आपकी जिंदगी में किया है उसकी वजह से अपनी मोहब्बत की इलामत के तौर पर शुक्रगुजारी के हदिये लाएं और उसकी तारीफ करें। कदीम इसराइल में लोग हैकल में पैसे लाते थे। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये मिनिस्ट्री आपको खुराक देती है तो डिस्कवरिंग द जूइश जीसस के जरिए खुदा को खास हदिया दें। जब आप खालिस दिल से ये करेंगे तो बरकत पाएंगे। शुक्रिया, शालोम। यहाँ बताया गया है कि आप किस तरह हमारे पार्टनर बन सकते हैं। फसा पर अपने तहाइफ डिस्कवरिंग द जूइश जीसस, PO Box 777, ब्लिसफील्ड, मिशिगन 49228 पर भेजें। क्रेडिट कार्ड के जरिए हदिया देने के लिए 1-800-777-7835 पर कॉल करें या रब्बी लिखकर 45777 पर मैसेज करें। बाहिफाजत हदिया देने के लिए discoveringjewishjesus.com पर ऑनलाइन जाएं। हम आपकी तारीफ करते हुए रबी श्नेडर के रवा माह के पैगाम की ऑडियो CD अरसाल करेंगे और अपना ताज़ा तरीन खबरनामा भेजेंगे। और आप इस मिनिस्ट्री के मुतल्लिक मजीद जानने के लिए रब्बी के भरपूर रूहानी जराए या जोशुआ जेम्स के रूहानी गीत हासिल करने के लिए discoveringthejewishjesus.com पर जाएं। हमारे साथ शिरकत करने का शुक्रिया और हम आपके लिए दुआ करेंगे। हमें अपनी दरखास्तें डाक के जरिए भेजें या discoveringthejewishjesus.com पर विजिट करें। हमारी दुआया टीमें हर पीर को हर दुआ या दरखास्त पर दुआ करने के लिए जमा होती हैं। और अगर आपकी जिंदगी में कोई गवाही है कि इस मिनिस्ट्री के जरिए आपकी जिंदगी कैसे तब्दील हुई, तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं। हमारी वेबसाइट विजिट करके टेस्टिमनीज के लिंक पर क्लिक करें। आखिर में आपकी दुआओं और माली मदद के लिए आपका शुक्रिया। डिस्कवरिंग द जूइश जीसस की मदद करते हुए आप खुदा की बादशाही तामीर करने में उसके शराकतदार बन जाते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा बाप आपको कसरत से वापस लौटाए, जैसा कि आप हमारे साथ अपना हिस्सा डालते हैं। I'm gonna live my life for Yeshua.
हजारों साल पहले खुदा ने मुकद्दस मूसा और हारून से फरमाया कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करो और इस तरह मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें और मैं उन्हें बरकत बख्शूंगा। खुदा बाप आज भी जिंदा है और जब मैं ये अल्फाज आपके लिए आज बोलूंगा, जैसा कि आप ईमान से इस पर नजर करते हैं, तो वो अपना नाम आप पर रखेगा और आज से आपको बरकत देना जारी रखेगा। उसकी बरकत, बाप की बरकत जिंदगी में पाएं। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה פניו אליך ויחונך, יישא פניו אליך ועשם לך שלום। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तेरा बाप खुदा बाप तुझे बतौर फर्जंद तुझे कुव्वत दे और तुझे अपना इत्मीनान दे। देखिए, आज ये प्रोग्राम देखते हुए कुछ लोग खुदा की बुलाहट को महसूस कर रहे हैं। आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी उसके हवाले करनी होगी। आपको पता है कि ज़रूर है कि आप उसके पास आए। उसने यस्सु को आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर मरने भेजा। सिर्फ ये कहें, यस्सु मेरे गुनाह मुआफ़ फरमा, मेरा ईमान है तू मेरे लिए सलीब पर मुआ। मैं दावत देता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आ और मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ। अगर आपने ये या इसी तरह की कोई और दुआ की है तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी वेबसाइट डिस्कवरिंग जूइश जीसस पर जाएं और जीसस लिंक को ढूंढें। मैं चाहता हूं आप मालूमात हासिल करें और अगर आपने ये दुआ की है तो आपने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया है जो आपने पहले कभी ना किया हो। खुदा आपको बरकत दे। यहूदी यीशु का खोज का तजुर्बा हासिल करें कि कैसे और कहां आप चाहते हैं रब्बी के हफ्तावार इबादती मुकाशफा के बीच को फेसबुक पर देखें, यूट्यूब पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखें और रब्बी के टीचिंग नोट्स डाउनलोड करें और सिंथिया के खास खतूत पढ़ें या हमारी वेबसाइट पर दुआया दरखास्तें भेजें। आज हमारे मुफ्त ज़राए में से किसी एक से जुड़े रहें।